ठीक है, अपनी पढ़ाई छोड़ के मेरे तो माने नु कहा बेटे पढ़ाई धंधे में आग लगा, काम में आग लगा, अपने जाके किसानों के लो बैठ। दुष्यंत चौटाला जी आप ठीक है, देवीलाल जी का पोता अपने दादा के नाम पर भी कलंक ला दिया ना, तो गोरे अंग्रेज तो मर गए, अरिन कालों के सिर बात धर गए। ठीक है, मोदी जी एक बार कम से कम किसानों का पूछ तो लें, भाई हम ये बिल पास कर रहे हैं थारे वास्ते ठीक है कि नहीं है। मन की बात सुना दो बिंद कोई फिर भौंकी रहा था, जब कोई सुनता नहीं क्यों भौंक रहा। ये बस्ताड़ा टोल प्लाजा है जहां पर किसानों ने पूरी तरह से बंद किया हुआ है। आज ये बंद का तीसरा दिन है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आंदोलन किस तरह से चला हुआ है। जी देखिए, आप सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आप भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ। ये बंद तो मोदी ने अपने गढ़ में मरे सांप कर लिया ना, तो इबुन्नो काट सका, काट के गिरे और तो उसके दोस्त अडानी अंबानी हर गए। गढ़ में रखा है तो किसान गए, रखा है कितनी देर तक रखा है, उसके लिए तो जिन्हें मरने वाला सवाल हो गया। यूँ रही बात किसानों की, इतने तक ये कानून वापस नहीं होंगे, ना तो किसान जानते और ना उसकी मन की बात भी कोई सुनता। मन की बात सुना दो ये बिंद कोई फिर भौंकी रहा था, जब कोई सुनता नहीं क्यों भौंक रहा। किसान ने, मजदूर ने, व्यापारी ने, कर्मचारी ने 6 साल हो गए मन की बात सुन दो आधा हिंदुस्तान बेच दिया। अब नंबर है क्या किसान के बेचने का, किसान नहीं बिकता। इतने तक रगों में एक खून का कतरा बाकी है रहेगा, इतने तक लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ तक जाने का कोई सवाल नहीं। ऊपर के हमारी जो हाईकमान बॉर्डर पर बैठी है उनका आदेश हो गया, टोल तो भाई इतना नहीं फैसला होता, परमानेंट ही बंद है। जी जी, कल एक सुझाव आया था सोशल मीडिया पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, क्या इसको आगे तक बढ़ाया जाए, अनिश्चित काल तक इसको बढ़ाया जाए, क्या उसमें क्या हुआ है? ओहली आदेश अनिश्चित काल, इतना फैसला नहीं होता, इतना बंद। ऊपर का आदेश सवेरी पहुंच लिया तो इसी करके भी बंद है। और यह बात होगी इसकी गेल तो दो, एक जाट कर एक बाणिये की एडी थी, दोनों तड़की जंगल पानी होने दे जाया करेंगे, तो बाणिया लगे जाट था कहन बोले राउत तू तो हाथी नहीं सुथरी डाल दूंगा, लगन बोले कोई बात नहीं भाई। अगले दिन तड़की फिर कट्ठा जाना था, दोनों जने जंगल पानी होकर उस पर बैठ के जोड़ पर, एक ऊँगा बैठ गया, एक ऊँगा बैठ गया, जुट रहे, कोई नहीं रोक रहा। 20 के नोट भर के हो गए लाल लग रहे। फिर भी उसके बाद क्या होया, बनिए का छोरा होया लाला दुकान नहीं खुलता, उत मेरा तो उत की गेल पड़ा पड़ गया, को नहीं आज को नहीं खोलता, और तुम खोल लो सामान लिए यो करना होता है फलाने दुकान पता है। जाट न लाया था, आप बोला इतना तो भाई लंबा काम छेड़ दिया। थोड़ी देर में चौधरी वाला भी आ गया, लगान बोला बापू कहाँ, बोले आज खेत खात में नहीं जाना, लगन यूँ करो काम जाओ तम ही जाओ। लगाना रो गैन नवी हुआ थी, बोला गैन नवी हुआ थी, बोला यूँ कर काम नवी करवा दिए, और जब ब्याजा नहीं खीस पितरों पर चढ़ा दिए, माता पर चढ़ा दिए, फलाने पर चढ़ा दिए, लगाने यूँ काम कर लिए। बनियन ला साहब बोले तो घनी पूंडी बन गई ना, तो 9-10 महीने का प्रोग्राम बन दिया, बनिया तो ठंड दी अपनी दोती हो जाए रो जाए। ये बुआ बात होगी कद तक टूटड़ दो है, यहाँ फंस गया है का हूँगा तो किसान हरूंगा हो। 29 तारीख को दोबारा से मीटिंग है किसान संगठनों के बीच और सरकार के बीच, क्या लगता है इसमें कुछ हल निकलेगा? ऐसा वह बात है, हमारे बुढ़े क्या कर रहे थे, 100 गंठे खावेगा 100 जूत खावेगा, बाद में 100 रुपये देगा। फैसले वाली तो बात यह है, वहीं तक कह दो ना हो, क्या जरूरत है मीटिंग करने की, ले भाई हमने अध्यादेश वापस ले लिए, बात खत्म। फसल की गारंटी ले ली भाई, मिनिमम प्राइस पर बिकेगा, अरे भाई मंडियाँ थारी न्यू की न्यू रहेंगी, बात खत्म मिल ले। और किंगे की मीटिंग फिर करता सीधी 2 रुपये बात है, नमटा दो। कुछ और किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी क्या कहेंगे आप जिस तरह से यहाँ पे डटे हुए हैं? देखो, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती, हम किसान साथी शांतिपूर्वक धरना दर में बैठे रहेंगे। पहले 3 दिन का था, अब अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है।
और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, चाहे इसमें 1 साल लगे चाहे इसमें 10 साल लगे। हम यहाँ से ऐसे उठने वाले नहीं हैं। सरकार को अगर उठाना है तो हमें लाठी डंडे मारकर गोली मारकर यहाँ से उठाकर कभी भी ले जा सकती है, हमारी लाश लेके जाएंगे, ऐसे हम उठने वाले नहीं हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री का बयान आया था कि जब तक ये बंद रहेगा टोल जो कर्मचारी हैं या टोल के जो मालिक हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा उनका अनुबंध, तो उस बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री साहब इतने अच्छे ऊंचे पद पर बैठकर ऐसे हल्के बयानबाजी करते हैं। ये टोल वाकया में मुख्यमंत्री साहब के वजह से ही बंद हुए हैं आज। अगर ये सही बयानबाजी करते तो हमारा तो प्रोग्राम 3 दिन का ही था। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये तो उड़दंगबाजी बैठे हैं यहाँ पर और 3 दिन बंद रह गया तो कोई बात नहीं, हम कंपनी को 3 दिन आगे बढ़ा देंगे। हमने कहा फिर तो आज अभी लाइन पे 3 दिन नहीं, हम तो 3 साल बैठेंगे और असी तो बढ़ा किसने बढ़ा होगा जीव तो बुढ़ाने तो कराएगा। हम तो राज्य खोस लेंगे 3 साल में, तो उस तो पहले खोस लेंगे, फिर देखेंगे इस प्राइवेट कंपनी ने भी कौन ठेकर लेगा, उसी लाखों करोड़ के लूट मचा रही है। जी, हमारे साथ कुछ और युवा किसान भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से वो अपना घर बार छोड़ करके अपना काम छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं। पहले तो जी आज आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हमारे ताऊ हैं अजय राणा जी और जिला अध्यक्ष भी हैं किसान यूनियन के, ये आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब हमारे बुजुर्गों का इतना हौसला है तो युवा कैसे पीछे रह जाएंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात करी है, 6 साल तक मन की ही बात कर रहे हैं। मोदी जी मन की बात करनी है तो अपनी बहू गेल जाके करो, किसाना गेला तो ढंग की बात कर लो और यू फैसला जल्दी से जल्दी निपटा के अपना पिंड छुटवाओ। हम तो ये कहना चाहें जी। ऐसा गोरे अंग्रेज तो मर गए और इन कालों के सिर बात धर गए। ठीक है, मोदी जी एक बार कम से कम किसानों का पूछ तो लेंदे भाई हम ये बिल पास कर रहे हैं थारे वास्ते ठीक है कि नहीं है। ठीक है, आज ये इतनी बड़ी बात नहीं हो क्या करे, एक बार पूछ लेंदा तो हम तो मोदी ने फिर वही बात कमा कहने से भाई कनु का मोदी तो अपनी बहू के गलो बतला अपनी मन की बात तो जोन सी बात न छोड़ दे फिर। ठीक है, उसके गलो बतला ले अपनी बात और कुछ नहीं हमारे अलावा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? माँ तो जी 10वीं में आ रहा। अच्छा। ठीक है, अपनी पढ़ाई छोड़ कर मेरे तो माँ ने नुकाया बेटे पढ़ाई धंधे में आग लगा, काम में आग लगा, अपने जाकर किसानों के लो बैठ। पढ़ाई का क्या करेंगे जी? पढ़ाई का क्या करेंगे जब रोजगार न होंगे? रोजगार क्या करेंगे? पढ़ गए RTI लुआई थी जी पिछले साल RTI लुआई थी जी भाई। एक भाई भारत में 1 लाख आदमी सरकारी है जो रिटायर हो रहे हैं, तो 1 लाख लग गया कि नहीं। पिछले साल लुआई थी 28 जनवरी ना, मेरे ख्याल तो दूसरे 28 जनवरी आने लग रही है। पूरे 1 साल हो लिया इबला कोई सा जवाब नहीं आया किसी भी चीज का। ठीक है, हमारा एक उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, अब ठीक है देवीलाल जी का पोता अपने दादा के नाम पर भी कलंक ला दिया ना तो। ठीक है, अरे कम तक मैंने कहा था भाई मैं जिस टाइम हमारी सरकार आ जाएगी नहीं मैं मंत्री जी बन जाऊँ तो मैं किसानों के साथ। आज किसान आज खड़ा गया वो, आज अपनी भूल गया कि अपनी खेती बाड़ी भूल गया कि सारा कुछ। ठीक है, हमारे बीच में कोई सा नेता नहीं आ रहा है, कोई सा कुछ नहीं आया भाई। ठीक है, एक भी नेता कानूनी का हमारा जो हमारा गरोंडा का कल्याण है विधायक जी चलो रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनने भी आकर कानूनी पूछा भाई लता में 1 गिलास चाय पी लो पानी पी लो। ठीक है, बहुत दुखी है, रोंदे भी लगते हैं, पर अपना हक मांगेंगे भाई। हम जिस तरह मर्जी लड़ाई लड़ रहे हो अपना हक लड़ेंगे। मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास जमीन है। ठीक है, मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं अपना पेट भरने के लिए जो ये किसान अन्नदाता पैदा करेंगे गेहूँ अपना पेट भरने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ जी। अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और भी किसान हैं, उनसे भी जानेंगे जी। क्या कहेंगे आप जिस तरह से ये हुक्के पर मोर्चा लगाया हुआ है? बात ऐसी है जी, जो मोदी कर रहा है ना, ये कभी डोंगबाजी कभी फिर मन की बात ही फिर मन के हम तंग लिए उसने सुनते ये भी यू आखिरी किसानों का भी मतलब इन्होंने कर दिया। अगर इनकी भी जमीनों ना हड़प लो, अरे ना प्राइवेट कंपनी का दे दो। हम ऐसा होने देंगे कि जब तक ये फैसला नहीं होता, तीनों कानून वापस नहीं लेंदा, तब तक हम इस आंदोलन इसी प्रकार रखेंगे। ये वापिस होने चाहिए जो कानून है, या इनमें अगर बदलाव होता है कुछ? बिल्कुल वापिस होने चाहिए जी। हमने तो मांगे ही नहीं कानून है, हमने तो MSC की गारंटी मांगी है। MSC गारंटी वो रहनी चाहिए बस हमारी। 29 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें किसानों की तरफ से 4 मुद्दे रखे गए हैं जिन पर बातचीत होगी, तो वो 4 मुद्दे क्या हैं और किस तरह से आगे बढ़ेगा? ऐसा है जी, जो भी मुद्दे हैं किसानों के, अभी आज तक जितने भी मुद्दे लेकर चले सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। ना उन मुद्दों से मतलब है, ना उन किसी बात से मतलब है। उनका तो सिर्फ ये है भैया ज़बरदस्ती है, ये नियम हम लागू कर करेंगे। संशोधन के लिए कहा, संशोधन उसमें है नहीं कुछ भी। जो संशोधन के लिए कहा हुआ है सरकार की तरफ से उसमें कुछ नहीं है।
और किसान भी अपनी तरफ से चाहे वो 4 मुद्दे के जो वो 6 मुद्दे लगा लो, सरकार कुछ नहीं करने वाली है। और सरकार पर से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। सरकार को चाहिए था कि इतनी पब्लिक परेशान है, 30-32 दिन हो गए, प्रधानमंत्री ने एक जिम्मेवारी निभा करके लोगों के किसानों के बीच आना चाहिए था। और ये जिम्मेवारी बनती है उसकी, वो इस देश का मालिक है, राजा का कर्तव्य बनता है कि किसानों के बीच आके इस मसले को समाधान करेगा। नहीं कर, कम से कम नहीं, वहीं से कह दो भाई आपने तो वापस ले लिए, सब लोग अपने घर चल जाएंगे, MSP की गारंटी हो जाए और अपने ले लो वापस। जी, किसान भी हठ योग में है और सरकार भी हठ योग में है, कौन पीछे हटेगा? ये तो ऐसा है जी पत्रकार जी, उन्होंने ऐसा हाल कर रखा है। आप जैसे फांसी का हुक्म दे दिया, भाई मेरे को फांसी का हुक्म दे दिया, और फांसी के लिए आपको बार बार बुला रहे हैं। जब एक हुक्म फांसी होनी तो मेरे को फांसी है, उसके तरीके मतलब चेंज करने के लिए ज़बरदस्ती बयानबाजी दे रहे हैं कि आ जाओ हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये किसान नहीं है, ये तो एक नया युग शुरू हो चुका है, एक नया प्रजातंत्र, नया देश, लोकतंत्र को बचाने के लिए इसके कई मायने हैं। इसका राजनेताओं ने जितना आज तक देश को लूटा है, ये 33 साल बाद दोबारा इकट्ठे हुए हैं। 1907 में क्रांतिकारियों ने भी किया था। तो किसान तो 36 बिरादरी शामिल हो चुकी है, अब किसान कैसे पीछे हटेगा? अब तो इसको झुकना पड़ेगा, अब नहीं झुकेगा बाद में। जी, तो किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि उनका झुकने का सवाल नहीं है। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, उनका ये धरना लगातार चलता रहेगा। बस्ताड़ा टोल प्लाजा से मैं विस्पाल राणा, धन्यवाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो हमसे टकराएगा, सीधा ऊपर जाएगा। तो हमसे टकराएगा, सीधा ऊपर जाएगा। तो हमसे टकराएगा, सीधा ऊपर जाएगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो हमसे टकराएगा, सीधा ऊपर जाएगा। तो हमसे टकराएगा, सीधा ऊपर जाएगा। तो हमसे टकराएगा, सीधा ऊपर जाएगा। लाइव तस्वीरें हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा की, जहां पर किसान डटे हुए हैं। यहाँ पर टोल फ्री का तीसरा दिन है और महिलाओं के साथ साथ बच्चे और बुजुर्ग किसान और नौजवान किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पूरी करो, पूरी करो।